गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बायोडाइवर्सिटी वाला जो चैप्टर अपने चल रहा था उसमें हमने बायोडाइवर्सिटी के लॉस के रीजंस देखे थे ना। बेसिक देखा था हमने कि क्या आता है कि पॉपुलेशन जो है, प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, या फिर हमने देखा था कि कोई नेचुरल हैजार्ड आ गए, यानी कि कोई सूखा पड़ गया है, कुछ ऐसा वाटर वाटर लॉस हो गया है, या बाढ़ बाढ़ आ रही है। तो ये रीजंस हमने देखे थे ना, थोड़ी और बेसिक। क्योंकि जब हमने बात टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि ह्यूमन जो है वो मेन रीजन है ना। यही कहा था ना हमने कि अगर पॉइंट फिंगर पॉइंट आउट, अभी अगर ये कहते हैं ना कि जो सिक्स सिक्स टाइम जो आएगा, सिक्स एक्सटिंक्शन जो आएगा लार्ज स्केल पर, उसमें ह्यूमन जो है वो मेन कॉज है ना। तो क्यों है ह्यूमन मेन कॉज? ह्यूमन की कौन सी एक्टिविटीज है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो रही है? तो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है हैबिटेट लॉस और सेगमेंटेशन। हमारे चारों तरफ अगर हम देखते हैं तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग्स है ना। अगर सिटी की बात करते हैं, गाँव की बात अलग है। गाँव में इतना कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा, इतना डेवलपमेंट नहीं है। जितनी डेवलप्ड सिटी जा रही है उतना ज़्यादा वहाँ पे हरियाली कम है। हरियाली के लिए कोई पार्क हो गया, कोई जोन हो गया कि हाँ यहाँ पे हरियाली है, आप यहाँ आके थोड़ा सा ब्रीथ कर सकते हो अगर ग्रीनरी है तो, है ना। बाकी क्या है, सब जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने हुए हैं। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मोबाइल टावर लग रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। इन सबसे क्या हो रहा है? हैबिटेट, यानी कि जो हैबिटेट सबसे पहले प्लांट, क्योंकि हम क्या करेंगे, जंगल काटेंगे, है ना, फॉरेस्ट जो है उसको हटाएंगे। फॉरेस्ट को अगर हम हटाएंगे तो सिर्फ प्लांट नहीं जाएंगे, उन पर डिपेंड होने वाली सारी स्पीसीज, है ना, एनिमल्स, सारे हर्बीवोर हो चाहे कॉर्निवोर हो चाहे कोई भी वोर हो, है ना, वो सारे जाएंगे। ओमनीवोर हो कोई भी हो, तो सारे के सारे जितने भी एनिमल्स डिपेंड कर रहे थे, जितने भी पैरासाइट उस पर डिपेंड कर रहे थे, सारे के सारे एक साथ एक्सटिंक्ट होंगे, है ना। तो हैबिटेट, इसमें अपने को डेटा दे रखा है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो 14% था कभी, लेकिन आजकल उसका एरिया 6% रहा है। इसका मतलब क्या है? इतना इतना जो एरिया किसने, इतना इतना एरिया जो है उस पर किसका राज हो गया? ह्यूमन का हो गया ना। ह्यूमन ने कंस्ट्रक्शन किए हैं, बिल्डिंग्स बनाई है, बिल्डिंग्स बने हैं, ऑफिस बने हैं, बहुत कुछ बना है। तो इन सब के बनने से कहाँ बनेगा? बनेगा तो लैंड पे ही ना। तो लैंड का जो एरिया वो कवर करता जा रहा है ह्यूमन। इससे क्या होगा? हैबिटेट लॉस हो जाएगी। हैबिटेट लॉस और सेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे ये एक बड़ा सा एक फॉरेस्ट है, इसको थोड़ा सा ऐसे हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है हमें, बस बीच में से हमने ये सड़क निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ फॉरेस्ट था, नहीं टच किया, यहाँ फॉरेस्ट था, नहीं टच किया। अब क्या है, यहाँ से कुछ माइग्रेशन वाले जो भी एनिमल्स हैं, जो माइग्रेटरी होते हैं, उनका जो वे था वो लॉस हो गया, है ना। उनको पता नहीं है आगे कैसे जाएंगे, क्या जाएंगे। कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी लास्ट टेरिटरी होती है, बड़ी सी टेरिटरी होती है, उनकी लास्ट टेरिटरी जो थी, टेरिटरी मतलब वो जगह अपनी, है ना, तो उनकी जो टेरिटरी थी वो लॉस हो गई। तो इन सब की वजह से क्या होता है? पहला रीजन तो ये है कि हम जो है वो हैबिटेट जो है उनकी, उसको हटा रहे हैं, या तो बिल्कुल कंप्लीटली साफ कर रहे हैं, अदरवाइज हम क्या कर रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, बीच बीच में से अपन सड़कें निकाल रहे हैं, पुल बना रहे हैं, जो भी अपना बनता है वो बंद कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का एक रीजन ये है, ठीक है। पॉइंट बीच में याद होनी चाहिए, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं, 4 मार्क्स भी आते हैं। तो एक होता है ओवर एक्सप्लोइटेशन, मतलब बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे, ओवर ही यूज करेंगे। तो क्या होगा? जैसे कि एक अपने एक एग्जांपल दे रखा है कि एक मरीन फिश है, ठीक है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है उसकी, बहुत खाने में अच्छी होगी, जैसे कि कैट है, टोडो है, ये कुछ फिशेज है, ठीक है। इनकी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस बहुत अच्छी है, मतलब बहुत। फिश के जो स्किन होती है उससे, जो फिश की फैट होती है उससे ना, वो ऑयल जो निकलता है, वो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे
इनका हार्वेस्ट करते जाएंगे, है ना। इनको हमें यूज करना है, बहुत इतना यूज करना है, हम इतने यूज कर चुके हैं कि अब ये जो है इनकी कंडीशन क्या है, एक्सटिंग होने जैसी हो रही है। तो हमें क्या करना होता है, हमें यूज करने की जगह हम क्या करते हैं, नीड की जगह हमारी आदत क्या है, हम ग्रीड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक और रीजन दे रखा है। कुछ एग्जाम्पल और दे रखे हैं, जैसे तुम्हें एक सेलर काउ का एग्जाम्पल दे बताया था, रसिया में थी, जो अब एक्सटिंक्ट हो रही है ना, सी काउ है। इसकी क्या क्या, इसको बहुत हंटिंग, इनकी हंटिंग बहुत की गई, तो ये गायब हो गई। अच्छा, वो जो पिजन था, जो कबूतर जा 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 वो वाला गाना था ना, उसमें जो मैसेंजर पिजन था, उसको भी अब वो कहाँ दिख रहे हैं, तो उसका भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा उसका शिकार किया गया, तो वो भी गायब हो रहे हैं। तो ह्यूमन क्या है, या तो बहुत ज्यादा खत्म कर देगा उस चीज को, जो उसके फायदे की, उसको इतना यूज करेगा, इतना यूज करेगा कि वो उस रेट से, जिस रेट से हम उसको यूज करते हैं, उस रेट से वो स्पीसीज अपने आप को बचा नहीं पाते, उससे अपने आप को, उस रेट से अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है ना। हम जिस रेट से उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उस रेट से वो स्पीसीज अपने आप को बढ़ा नहीं पा रही है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो उसका एक्सटिंक्शन हो जाता है। तो दूसरा रीजन ये हो गया। अच्छा, तीसरा रीजन आएगा कि हम एलियन स्पीसीज ला रहे हैं, एलियन स्पीसीज जो है वो ला रहे हैं। एग्जाम्पल कुछ दे रखे हैं, एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि अफ्रीका की एक लेक दे रखी है, विक्टोरिया, यहाँ पर एक नाइल पर्च करके एक फिश लेके आए। ये नाइल पर्च करके जो फिश आई, ये बाहर से आई है, ठीक है ना, तो फॉरेन है। अभी अगर बाहर से आई है तो इसका कोई भी एनिमी नहीं है, मतलब इसका कोई प्रेडेटर नहीं है इसके ऊपर। ये नई लैक में आ गई ना, अब इस नई लैक में इसके पास कोई प्रेडेटर नहीं है, इसके ऊपर कोई पैरासाइट नहीं आ रहा, मतलब इसको ग्रो करने से कोई रोकने वाला नहीं है, तो यही यही ग्रो करने लग गई। ठीक है, यही ये फिश हो गई नाइल पर्च, यही ग्रो कर रही है। तो यहाँ पे छोटी, इस लैक की जो खुद की नेटिव फिश थी ना, नेटिव जो इसकी खुद की फिश थी, वो नाम, उसका नाम था सिचेल, है ना। ये फिश जो है ये खत्म होने लग गई। क्यों? क्योंकि सारा जितना भी लेक के अंदर जो भी उसके पास फूड था, या जो भी रिसोर्सेज थे, वो कौन यूज कर रहा है, नाइल पर्च यूज कर रही है। इसको तो खाने वाले भी हैं, ये बीमार भी होगी, मतलब इसके पैरासाइट भी हैं, इसको बैक्टीरिया, इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये ग्रो करती जा रही, करती जा रही है। और इस विक्टोरिया लैक में तो एलियन स्पीसीज जो होती है, वो किसी भी हैबिटेट को खत्म करने के लिए एक कॉज होती है ना। एक और एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे तुम्हें बंगाल का, मैंने एक बार पहले भी बताया कि आइकोनिया जो है, हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ, ये जो वीड है ना, ये बंगाल का टेरर है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, एक पार्थेनियम गाजर घास जो है, कैरेट कैरेट वाली जो तुम्हें दे रखी है, ये बाहर से आई थी, इसके भी कोई प्रीडेटर नहीं है, खाने वाला नहीं है, ये बढ़ती जा रही है। तो आसपास की जो भी हमारा जो भी नेटिव है, वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और एक लैंटना करके, तीन सारे एग्जाम्पल याद करने हैं तुम्हें। ठीक है, बॉटनी के, जोलॉजी के जो भी एग्जाम्पल दे रखे हैं एलियन स्पीसीज में, वो सब याद कर रहे हैं। एक और बता रखा है कि एक एक्वेरियम फिश होती है, क्लेरियस, ब्यूटीफुल थी, कैटफिश है ये, तो ये भी बाहर से हम लेके आ गए। अब ये हमारी जो एक्वेरियम फिश है, हमारे पास कैटफिश थी, इसका नाम क्लेरियस है, हमारे पास दूसरी थी, अब ये इसको सर्वाइव नहीं करने दे रही। क्यों? क्योंकि वही बात है, प्रीडेटर नहीं है इनके, कोई कोई एनिमी नहीं है, तो बस यही यही ग्रो करेंगे। तो ये तीसरा रीजन है हमारे, क्या रीजन है, तीसरा रीजन है कि एलियन स्पीसीज जब भी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, तो वहां का जो नेटिव होगी, उनकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाएगी, है ना। तो थ्री रीजन पढ़ लिए हमने। फोर्थ रीजन है को एग्जिस्टेंस। हम वो रिलेशनशिप पढ़ के आए हैं, म्यूचुअलिज्म और सारे पढ़े थे ना हमने, तो प्रीवियस चैप्टर था इकोलॉजी का, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे, जैसे लाइकेन है, जैसे कोई एक वास्प देखा था हमने, आर्किड का, जो पॉलिनेशन करता है ना। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ ही होते हैं। वो प्लांट, पर्टिकुलर प्लांट, वो है, वो जो एनिमल है वो उसी
उसी के साथ अपना जो सर्वाइवल है वो करता है, ठीक है। अगर हम उस प्लांट की स्पीसीज को हटा रहे हैं या कोई पैरासाइट है, ठीक है, अब वो पैरासाइट है वो उसी पर्टिकुलर, पैरासाइट पर्टिकुलर होते हैं ना, तो जो पैरासाइट है वो पर्टिकुलर उसी एनिमल के साथ रह सकते हैं, उसी प्लांट के अंदर है, या कोई कोई हनी भी है, या कोई भी तरह का कोई भी इंसेक्ट है, अगर वो किसी किसी प्लांट के साथ पर्टिकुलर है, अगर हमने उस प्लांट को हटाया है तो वो दूसरी स्पीसीज जो भी उस पर सर्वाइव करेगी, जो इसके साथ को एग्जिस्ट हुई थी, वो भी निकल जाएगी, है ना। तो ये 4 रीजन है हमारे पास, कौन कौन से। पहला है हैबिटेट, जिसके अंदर हम पूरे पूरे जंगल हटा रहे हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लोरेशन, जिसके अंदर हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तीसरा है एलियन स्पीसीज का लाना, जिसके अंदर हम बहुत सारी एलियन स्पीसीज, जिसके अंदर हम 4-5 एग्जाम्पल कर चुके हैं। और फोर्थ है को एग्जिस्टेंस, है ना, तो जो भी दो एक दूसरे के साथ ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट है, एक हटेगी तो दूसरी भी हट जाएगी। अब आता है कि हमें ये बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमें इनको वाई वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, है ना। हमें इसका कंजर्वेशन क्यों करना है, क्या रीजन है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का। तो एग्जाम्पल में दे रखा है कि अगर हम नैरो यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटेरियन की बात करें, यानी कितना नैरो मतलब छोटी बात, अगर हम करें छोटी छोटी बात मतलब छोटी सी बात अगर हम सोचें, तो हमारी हम प्लांट पे हम कितने डिपेंड है। हमारा फूड प्लांट है, जितने भी स्पाइसेस हैं, जितने भी सीजल्स हैं, जो भी तुम खा रहे हो सब प्लांट से, ठीक है। तुम्हारे वुड, गम, मतलब बहुत सारी चीजें जो भी तुम्हें याद रहती है वो सब प्लांट से मिल रही है तुम्हें, ठीक है। और तुम्हारी मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन, ये सारी की सारी कहाँ से आ रही है, प्लांट से आ रही है। तो ये नैरो नैरो है कि इतनी इतनी बातें हैं कि अगर हम इनको इन्हीं को हटा देंगे तो हमारी खुद की लाइफ कितनी अफेक्टेड हो जाएगी, है ना। तो ये एक छोटी बात। दूसरी बात अगर हम करेंगे बोर्ड, बहुत बड़ा सोचना है हमें, अगर हम बोर्ड स्केल पे सोचे तो क्या सोचना है हमें कि इकोसिस्टम पूरा का पूरा, जैसे जैसे हैबिटेट लॉस होगी, है ना, वैसे वैसे हमने पॉल एहरिच का वो देख लिया था, पिवोट वाला, है ना, वो मॉडल हमने देख लिया था। तो जितना ज्यादा हम इन चीजों का यूज कर लेंगे, इन चीज बायोडाइवर्सिटी खत्म करेंगे, उतनी ज्यादा इकोसिस्टम जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा, है ना। जैसे अगर हमने अमेजोन रेन फॉरेस्ट पे ही अटैक कर दिया है कि हम भाई ये जो 20% जो है वो हमें ऑक्सीजन देते हैं अर्थ की, ठीक है। और ऑक्सीजन की वैल्यू कब समझ में आई थी, जब कोरोना कोरोना चला था, तब ऑक्सीजन की वैल्यू समझ में आई थी कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और ऑक्सीजन हम कितना बना पाएंगे, ठीक है। तो हम डिपेंड है प्लांट्स पे, ठीक है, और हम उन प्लांट और फॉरेस्ट को ही हटा रहे हैं। प्लांट और फॉरेस्ट को हटाने से हमें क्या है, ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये एक बोर्ड स्केल पर है। दूसरी और एक बात करो कि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेटर कौन होते हैं, मेनली पॉलिनेटर होते हैं इंसेक्ट। तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा, यानी वो जो क्वेश्चन था हमारा कि हमें क्या फर्क पड़ रहा है अगर 20,000 आंट की स्पीसीज थी, अगर वो 10,000 रह जाती है या 15,000 रह जाती है, तो हमें कहाँ लॉस हो रहा है। तो हमें ये लॉस हो रहा है बेटा कि पॉलिनेशन जो है वो आंट की स्पीसीज है, तो कहीं ना कहीं चाहे हनी बी स्पीसीज हो चाहे कोई भी इंसेक्ट हो, कहीं ना कहीं क्या होता है, पॉलिनेटर होता है। हम नेचुरल पॉलिनेटर को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। हम कितने कितने ज्यादा अपने पास एपेटस ले आएंगे कि हम पॉलिनेशन कर पाए, है ना। हम पॉलिनेशन रोकते हैं, हम वो जो हमने इमेस्कुलेशन में पढ़ा था वो पॉलिनेशन रोकने के लिए था कि हमें अपने हिसाब से कुछ पॉलिनेशन करवाना है। लेकिन क्या पूरी अर्थ का पॉलिनेशन हम करवा सकते हैं, पूरी अर्थ में इमेस्कुलेशन करवाएंगे, बैगिंग करवाएंगे, अपने हिसाब से लाएंगे, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या है, नेचुरली क्या है, डिपेंडेंट है। तो अगर हमने बोर्ड स्केल पे सोचें तो ये पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी पॉलिनेशन है चाहे इकोसिस्टम है, तुम अगर टाइगर वाइगर की बात करो तो एक इकोसिस्टम चला रहे हैं, वो इकोसिस्टम जो है वो लॉस हो जाएगा। अगर मैं उस आंट की बात करूं तो वो अपने जो भी डेड एनिमल हो रहा है उनको उनको पूरा पूरा खत्म करती है, कंज्यूम करती है, तो उनको
ऑर्गेनिक जो है वापस से इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होएगा, तो उस पर फंजाई और बैक्टीरिया तब काम करेंगे जब वो थोड़ा और ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होगा, है ना। अर्थवॉर्म है, इंसेक्ट है, आंट है, तो ये इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ये करती है। तो डिकम्पोजर वाली जो चलती है उसके अंदर ये भी आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे अफेक्टेड हो जाएंगे अगर हमने बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने की कोशिश की। तीसरा होता है एथिकल रीजन, और हमें क्यों इनको बचाना चाहिए। हमें बचाना इसलिए भी चाहिए कि हमारे जो एथिक्स है, ये जो अर्थ है ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, ये माइक्रोब्स के लिए भी है, ठीक है। इस अर्थ को हमें बचाना है इसलिए क्योंकि एथिकल ये कहते हैं, एथिक्स हमारे ये कहते हैं कि ये अर्थ शेयर करने के लिए है, ना कि सिर्फ ह्यूमन के लिए। दूसरी बात, आने वाली जो भी जनरेशन है उसको हम क्या देंगे। सिर्फ टाइगर के फोटोज, एलिफेंट के फोटोज, वैसे हम डोडो के दे रहे हैं, है ना, वैसे सिर्फ फोटोज रह जाएंगे उनको देखने के लिए। और पता नहीं हम क्या क्या एक्सटिंक्ट कर देंगे। जिस जिस रेट से हम एक्सटेंशन कर रहे हैं उस रेट से पता नहीं क्या क्या एक्सटेंशन हो सकता है। तो आने वाले जनरेशन के लिए हमारे पास क्या रह जाता है। ये हो गया हमारा दो टॉपिक, है ना। एक हमने पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेन रीजन कौन कौन से हैं, और दूसरा है कि हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस वाई, क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना है, कंजर्वेशन क्यों करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ, करना कैसे है। तो फर्स्ट है एक्स-C2, मतलब जो एनिमल प्लांट जहां है, मतलब अपनी हैबिटेट पे, अपनी सीट पे, उसे वही कंजर्व किया जाए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो एनिमल और प्लांट जहां है उनको वहीं पे कंजर्व किया जाए, ये होता है एक्स-C2 कंजर्वेशन। इसके लिए हम जैसे टाइगर प्रोजेक्ट चला रहे हैं, तो टाइगर को क्या है, लैब में लाके थोड़ी छोड़ रहे हैं, उनको कहा उनकी जो सेंचुरी, जो ये अपने जो पार्क है ना, वाइल्ड लाइफ पार्क जो है यही छोड़ रहे हैं, और नेशनल पार्क जो बोलते हैं इनको, या फिर सेंचुरीज जो है यहाँ है टाइगर, और कोई प्लांट है। तो इन सबको बहुत सारे जो नेशनल पार्क है, हमारे बहुत सारे नेशनल पार्क है इंडिया के अंदर। ये जो हमारी बुक है ये थोड़ा सा पुराना है, इसके अंदर तो जो नई बुक है, नया जो भी डेटा है, तो उस डेटा को देख के और उसको अपनी अपनी बुक के अंदर करेक्ट कर लेना और उसी हिसाब से रखना। तो एक तो होता है सेंचुरी होगी, एक होगी सेंचुरी थोड़ा छोटा एरिया होता है जहाँ पे थोड़ा बहुत हंटिंग और अलाउड होता है, फिर नेशनल पार्क आ जाते हैं, और फिर बायोस्फीयर रिजर्व आ जाते हैं। ये कुछ ऐसे एक्स-C2 कंजर्वेशन है कि जो भी प्लांट या एनिमल हमें कंजर्वेशन देना है उसको उसी की हैबिटेट पे दिया जाए, ठीक है। और एग्जांपल दे रखा है जिसपे क्वेश्चन आता है, वो होता है हॉट स्पॉट। ये हॉट स्पॉट क्या होते हैं, तो बच्चों बुक के अंदर 34 दे रखे हैं, लेकिन अभी 36 हॉट स्पॉट है। जैसे इंडिया है, इंडिया के ये जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर एम्फीबियन बहुत सारे हैं। तो ये हॉट स्पॉट में क्या होना चाहिए, एक तो होता है एंडेमिक होता है, मतलब वो जो स्पीसीज है वो वही है और कहीं भी नहीं है वर्ल्ड में, वो हॉट स्पॉट होते हैं, है ना। बाकी तो नेशनल पार्क हैं, बायो रिजर्व हो सकते हैं, है ना, लेकिन ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, उसी जगह पे होते हैं। दूसरा क्या होता है, इंडेंजर्ड होती है, उनको बचाना जरूरी है। तो कौन सी स्पीसीज बचानी है, जो केवल वहीं की वहीं पाई जाती है। तो इसके अंदर इंडिया के अंदर 4 दे रखे हैं। एक तो वेस्टर्न घाट दे रखा है, एक ये हिमालय रेंज जो है, वेस्टर्न घाट हो गई, एक हिमालय रेंज जो है हिमालय के आसपास का जो एरिया है वहां पर, एक इंडो बर्मा दे रखा है। इंडो बर्मा यानी कि अंडमान निकोबार, और ये जो मेघालय असम, ये जो एरिया आता है मेघालय असम, इस एरिया पे जो भी एंडेमिक स्पीसीज है, एंडेमिक मतलब जो वही होती है ना, और पेंडेमिक मतलब जो वर्ल्ड वाइड थी, जैसे कोरोना पेंडेमिक था, सब जगह फैल गया था, एंडेमिक होती है वही। तो ये एंडेमिक होनी चाहिए, और दूसरी थी इंडेंजर्ड होनी चाहिए। तो इंडिया के अंदर कौन है, एक वेस्टर्न घाट हो गया, एक हिमालय रेंज हो गया, एक इधर इंडो बर्मा हो गया, और फोर्थ जो चल रहा है वो सुडालेंड चल रहा है।
निकोबार जो है आइलैंड, ये सुडालैंड, अंडमान निकोबार है ना, तो निकोबार आइलैंड है ना, वहां पर थोड़ा सुडालैंड करके जो एरिया आ रहा है वो भी क्या है, हॉट स्पॉट है। तो इंडिया के अंदर 4 हॉट स्पॉट होते हैं। हॉट स्पॉट पे क्वेश्चन आता है तो क्या होते हैं, एक तो एंडेमिक और एक इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होता है उनको एक्स सीटू कंजर्वेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कितनी है, 4 हॉट स्पॉट्स है, और वर्ल्ड में कितनी है, 36 है। एक सेक्रेट ग्रुप और होता है, ये क्या होती है, जैसे हमारी अरावली है या कोई पीपल का पेड़ ही है, ठीक है। इस पीपल के पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं, इन बर्ड्स पे कंज्यूम करने वाले बहुत सारे इंसेक्ट हो सकते हैं, और हो सकते हैं कुछ पैरासाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इस बरगद के पेड़ या पीपल का पेड़, इसके ऊपर हमने क्या है, पूजा कर रहे हैं हम यहाँ पर। कई तरह के बर्ड्स हैं, आउल हो सकता है, और कई तरह के एनिमल्स हो सकते हैं, मंकी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या पूजा के धागे बांध रखे हैं, है ना। इस ये ऐसा एरिया है जो हमारा क्या है, धार्मिक स्थल हो गया। तो सैक्रेड ग्रुव वो होता है जो थोड़ा सा हमारा स्पिरिचुअल होता है ना। उस जगह को कंजर्व, वो कंजर्व ही होती है, यहाँ आके कोई अटैक नहीं होता है। ये पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, यहाँ पूजा होती है, वो रखते सालों साल रहते हैं ना, अननेसेसरी उनको नहीं हटाया जाता है। जैसे अरावली हिल्स है, तो अरावली हिल्स में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं, और भी तुम्हें जम्मू कश्मीर का दे रखा है, मेघालय दे रखे हैं, है ना, एमपी के कुछ एरियाज दे रखे हैं। ये जितने भी एरियाज हैं, वो सारे एरियाज कौन से हैं, वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे थोड़ा सा पूजा वूजा होती है, तो वो एरियाज जो है उनको भी क्या होता है, कंजर्व किया जाता है, ठीक है। एक्स टू कंजर्वेशन समझ में आया आपको, उसी हैबिटेट पे करना है। उसके अंदर एग्जाम्पल क्या 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 है, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, हॉटस्पॉट है, और सैक्रेड ग्रुव्स है, ठीक है। अब इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन क्या है, जिनको हैबिटेट में नहीं संभाल पा रहे हैं अब हम, जैसे गोडाउन का भी एग्जाम्पल मैंने कल परसों भी दिया था। हैबिटेट में इनको कंजर्व रखना आसान है, दो तीन बहुत कम एनिमल्स ऐसे रह गए हैं, उनके नंबर इतने कम है कि वो उस हैबिटेट में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे अपनी हैबिटेट में। उनके प्रीडेटर्स हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, उनके उनको हम ले आएंगे जोलॉजिकल पार्क में या बॉटेनिकल पार्क में, ठीक है। बॉटेनिकल पार्क और जोलॉजिकल पार्क है, यहाँ ले आएंगे और यहाँ पे उनको कंजर्व कर देंगे। और इससे अलावा हम क्या कर सकते हैं, इनके स्पर्म, इनके एग्स, और अगर प्लांट है तो प्लांट की सेल्स, इन सबको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कर देंगे। मतलब 90 197 डिग्री जो होता है क्रायो प्रिजर्वेशन नाइट्रोजन पर, तो क्रायो प्रिजर्वेशन कर देंगे। इससे क्या होगा कि हैबिटेट पे तो नहीं रह गए, लेकिन इनके जीन्स है वो हमारे पास क्या हो गए, सेफ हो गए। अब हम इनका लेबोरेटरी में फर्टिलाइजेशन करवा के, अभी गोडाउन निकाले हैं, लेबोरेटरी में इनका सिंथेसिस कर सकते हैं। और प्लांट है तो टिश्यू कल्चर करके और नया प्लांट जो है वो ला सकते हैं। अगर कोई प्लांट की स्पीसीज ऐसे खत्म होने वाली है तो इस तरह से उनको सेफ, क्रायो प्रिजर्वेशन में कुछ भी प्रिजर्व किया जा सकता है, स्पर्म है, एग है, कोई सेल है, प्लांट के कोई स्पोर्स हैं, पॉलन ग्रेन है, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये एक्सीटू इंसीटू हो गया। इंसीटू में हमें क्या करना है, हैबिटेट से बाहर लाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंट इतने हो चुके हैं कि अपनी हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, हैबिटेट से बाहर। एक बार अपन बुक देख लेते हैं, कोई टॉपिक अगर छूट रहा हो। कुछ समिट दे रखी है जिसमें रियो डे जेनेरियो की 1992 में थी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कुछ समिट हुई थी, तो हम जाग गए कि हाँ बहुत सारे हम टाइगर मार चुके हैं, तो 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से कई समिट होती है, तो वो कुछ समिट है जिनको आपको याद करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की समिट रहेगी 2002 जोहान्सबर्ग में हुई थी, याद कर लेना। और
एक तुम्हारे लेटेस्ट जो दे रखी है 2010 की दे रखी है ना, तो ये दो तीन सबमिट दे रखी है तुम्हें, 92 की, 2002 की और 2010 की। तो ये तीनों सबमिट तुम्हें वो लर्न करनी है। और ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला जो चैप्टर था, मतलब इकोलॉजी के थर्ड जो चैप्टर था वो अपना हो गया। तो अब तुम्हारे जो टेस्ट है तुम उनकी प्रिपरेशन करो, और वेडनेसडे से तुम्हारा शायद पेपर स्टार्ट है, तो तुम उसकी प्रिपरेशन करो। टॉपिक में पढ़ाती जाऊंगी तुम्हें साथ साथ में, तो तुम बाद में देख लेना उसको, जैसे भी तुम्हारे लिए सूटेबल हो वैसे तुम उसको देख लेना वीडियोस को। ठीक है, जय हिंद जय भारत।